पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 56। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? कार्यकाल है पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 51 से 56 यानी 5 साल चला है। तो पहले 1951 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ किया गया था। और कौन से मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है। पहली पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई? कृषि को। ठीक है, 3.6% बढ़ा था। ठीक है, उसके बाद भाखड़ा नागल बांध और दामोदर घाटी और मेटूर बांध इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 61। ठीक है, कौन से मॉडल पर आधारित है? कृषि महाविद्यालय मॉडल पर आधारित है। यार इसका उद्देश्य क्या था, मतलब किसका विकास करना था? औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना है इसका उद्देश्य था। ठीक है, ठीक है, इसका भिलाई इस्पात कारखाना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में खोला गया। ठीक है, उसके बाद दुर्गापुर इस्पात कारखाना ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में खोला गया। ठीक है, राउरकेला इस्पात कारखाना जर्मनी की सहायता से ओडिशा में खोला गया। और खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई है? दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, जितना उद्योग आएगा दूसरी पंचवर्षीय में किया गया। इसका बजट कितना था? 4.27 बजट कितना खर्चा? ठीक है, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का बजट था 4800 करोड़। ठीक है, और इसके उस टाइम अध्यक्ष थी बीटी कृष्णमाचार्य। तृतीय पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 1961 से 66। और इसका उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। और किस टाइम पे हुआ था? भारत चीन का युद्ध हुआ 1962 उस टाइम पे, और भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965। ठीक है, कौन से मॉडल पर आधारित है? सैंडी एंड चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। ठीक है, और इस योजना यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, संयंत्र 1964 नहीं, बोकारो इस्पात संयंत्र की 1964 में बोकारो वाला का स्थापना हुआ ना। 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना यानी IDBI की स्थापना 1964। वही तो बोले बोकारो वाला संयंत्र 1964 में स्थापना हुआ। 1964। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम यानी FCI की स्थापना 1965। ठीक है, कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की स्थापना 1965। ठीक है, और प्राथमिकता किसे दी गई थी? कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। उसके बाद योजना अवकाश आया था। ठीक है, योजना अवकाश 3 साल का आया था 1966 से 1969। ठीक है, इसी दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 से 67 हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और उसके जनक कौन थे हरित क्रांति के? MS स्वामीनाथन। हाल ही में निधन हो गया। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। अगर विश्व में नॉर्मन बोर्नहागर कौन से देश के संबंधित थी? USA। पहले मेक्सिको में स्टार्ट किया गया था हरित क्रांति। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना ठीक है 1969 से 74। ये पहली पंचवर्षीय योजना जो 4 साल चली है। ठीक है, और 4 साल चलने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी है? ना चौथी नहीं, 5वीं। 5 साल नहीं चला, 69 से 74 5 साल। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 74। और कौन से मॉडल पर आधारित है? गॉडगिल मॉडल। ठीक है, गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। और किस पर जोर दिया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास करना। ठीक है, लेकिन जोर दिया गया था योजना में समाजवादी समाज की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया था। ठीक है, समाजवादी समाज की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना? चौथी पंचवर्षीय योजना। और यह योजना असफल भी रही। 5
चौथी कंप्लीट नहीं हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी। क्यों असफल रही थी? तो 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था, इसलिए ये असफल रहा था। ठीक है। उसके बाद 1969 में 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है। कौन से पंचवर्षीय योजना में? चौथी पंचवर्षीय योजना। और 1974 में पोखरण राजस्थान में नाभिकीय परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा इस योजना की प्रमुख उपलब्धियां हैं। इस योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कौन से पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 में। ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से यानी 4 साल चलने वाली एकमात्र पंचवर्षीय योजना कौन सी है? पांचवी। ठीक है। जिसका कार्यकाल है 1974 से 78। और कौन से मॉडल पर आधारित है? डीपीधर मॉडल पर आधारित है। ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल है डीपीधर मॉडल। ठीक है। और इसका मेन उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता को दूर करना। ठीक है। इसका उद्देश्य ठीक है। और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना। किसने दिया था? इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है। इंदिरा गांधी की सरकार प्रधानमंत्री थी 1977 में। ठीक है। तो उसी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का नारा। ठीक है। और उसके बाद इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई थी। तत्पश्चात उद्योग व खनिज को बढ़ावा दिया गया। जनता पार्टी द्वारा इस योजना को 1978 में तय वर्ष से 1 वर्ष पहले ही समाप्त किया गया। ठीक है। तय वर्ष से 1 वर्ष पहले समाप्त किया गया। उसके बाद 20 सूत्रीय कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था 1975 में। ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 प्रारंभ हुआ था। ठीक है। उसका न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ भी इसी योजना में हुआ है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ कौन सी योजना में हुआ है? पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई है? 2 अक्टूबर 1975। ठीक है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत भी हुई है 1977 से 78 में। पांचवी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई है काम के बदले अनाज कार्यक्रम। और लागू हुआ है 2005 या 4-5 में लागू हुआ है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू हुआ था 1977 से 78, लेकिन लागू हुआ 2004 या 5 में। उसके बाद आया था अनवरत योजना यानी योजना अवकाश है। ठीक है। योजना अवकाश 1978 से 80। ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना समाप्त कर 1 अप्रैल 1978 में अनवरत योजना शुरू हुई थी। छठी योजना की शुरुआत 2 बार हुई। पहली बार जनता सरकार द्वारा 1978 से 83 जो केवल 2 वर्ष तक चल सकी, और दूसरी बार कांग्रेस सरकार द्वारा 1980 से 85 की अवधि की गई। ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1980 से 85 का। और प्रारंभ करने वाली कौन थी? इसका योगदान किसे जाता है? डीटी लक्कड़वाला। ठीक है। इसका योगदान है। छठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने में डीटी लक्कड़वाला का योगदान है। इस योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान 1978 से 80 जो जनता पार्टी द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करके किया गया। यानी जनता पार्टी द्वारा बनाई गई थी रोलिंग प्लान 1978 से 80, इसे समाप्त कर छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। ठीक है। कौन से पंचवर्षीय योजना? तो छठी पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन पर विशेष बल दिया गया। ठीक है। विद्युत उत्पादन पर विशेष बल दिया गया कौन सी योजना में? छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है। उसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया है छठी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछे तो 4 बैंक। ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसमें किया गया? 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 90। ठीक है। किस पे बल दिया गया था? वृद्धि रोजगार पर। खाद्यान्न उत्पादन रोजगार सामान्य उत्पादन में वृद्धि बल दिया गया। ठीक है। खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की शुरू हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। यानी जो कोटा से चालू पीडीएस सब शुरू हुआ था 7वीं पंचवर्षीय यानी जून 1947 से शुरू हुआ आजादी के बाद ना, आजादी से पहले। इस योजना में आरंभ हुए प्रमुख कार्यक्रम स्पीड पोस्ट व्यवस्था 1986
कपाट की स्थापना 1980 और सेबी की स्थापना 1988। सेबी यानी शेयर मार्केट वाला, ठीक है, उसकी हेड है मालवीय पुंज, ठीक है। अब जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना, लेकिन डेट है 1990, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई 1990 और नेहरू रोजगार भी उसी टाइम इसी में, ठीक है। इंदिरा आवास योजना भी इसमें शुरू किया गया, 7वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद फिर योजना अवकाश आया था 2 साल का, 1990 से 92, ठीक है। इस योजना में लघु उद्योग के विकास के लिए 1990 में सिडबी की स्थापना हुई थी, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना 1982, सेबी की स्थापना 1988 और सिडबी की स्थापना 1990, ठीक है। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की घोषणा की गई थी। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना 1993 से 97। इसकी शुरुआत एक नई आर्थिक दृष्टिकोण से हुई है। आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास, ठीक है। उसके बाद WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 1995, ठीक है। 95 WTO का सदस्य बना था तथा 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू हुई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1993 में। और WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995। और कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जिसका कार्यकाल 1992 से 97। इस योजना का प्रारूप 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से तैयार किया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, ठीक है। इस समय तक अर्थव्यवस्था 1990 के वित्तीय संकट से बाहर निकल चुकी थी, ठीक है। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्ष में दोगुना करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। उसके बाद साक्षरता दर को वर्ष 2007 तक 75% तक पहुंचाना, ठीक है। वनों के विस्तार को वर्ष 2007 तक 25% एवं 2012 तक 33% के स्तर पर लाना। यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना के 3 उद्देश्य थे। प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्ष में दोगुना करना और साक्षरता दर को 2007 तक 75% तक पहुंचाना और वनों के विस्तार को वर्ष 2007 तक 25% से लेकर 2012 तक कितना करना? 33%, ठीक है। उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, इसके अंतर्गत औसतन 9% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था के वित्तीय संकट का प्रभाव इन लक्ष्यों पर पड़ा और इसका उद्देश्य क्या था? तीव्र और अधिक समावेशी का विकास करना, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 2007 से 2012 और इसका उद्देश्य था तीव्र और अधिक समावेशी का विकास करना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17, ठीक है। निर्धारित किया गया था कि 2012 से 17 तक चलेगा, ठीक है। लेकिन 2015 में से खत्म कर दिया गया, ठीक है, समाप्त कर दिया गया। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना को दिसंबर 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य तीव्र, समपोषणीय और अधिक समावेशी का विकास रखना था। इस योजना के बाद कोई अन्य पंचवर्षीय योजना नहीं हुई क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना को 2015 में समाप्त कर दिया गया। उसके जगह पर क्या है? नीति आयोग, ठीक है। पंचवर्षीय योजना का निर्धारण कौन करता था? योजना आयोग करता था, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950, इसके हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद पंचवर्षीय योजना को हटा के क्या है? नीति आयोग की स्थापना 2015, ठीक है। और इसके हेड प्रधानमंत्री, ठीक है। और इसके वर्तमान CEO सुब्रमण्यम, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ठीक है।